खुदा में यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मोहतरम असातिज़ा, पेपर जनरेट करने के लिए जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है जी। और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपको लिंक इसका मिल गया होगा, आइटम बैंक का। तो आपने सबसे पहले जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला जो काम है वो आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर जो ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र में 3 डॉट्स है, ये मोबाइल वालों के लिए है। लैपटॉप में तो आप लोगों को पता ही किस तरह से वहाँ पे सारा कुछ आपने लॉगिन करना है, पासवर्ड लगाना है और लॉगिन साइन इन कर देना है। मोबाइल वालों के लिए सबसे पहले आपने 3 डॉट्स पे आना है। यहाँ पे आपने ये डेस्कटॉप साइट ढूंढ लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट ढूंढेंगे, इसको आपने यहाँ पे आगे जो बॉक्स बना हो इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से का डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपना स्कूल का ईएमएस कोड और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को जो व्हाट्सएप के ज़रिए आपको मिला है वो आपने यहाँ पे लगाना है और उसके बाद साइन इन कर देना है। तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने आएगा। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो सुन ले। आपने सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पे आपने जूम करके ये जो आपके सामने 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें, ठीक है, इनके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये जो प्रोफाइल नज़र आ रहा है आपको, इस प्रोफाइल के ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा, 2, प्रोफाइल व्यू और चेंज पासवर्ड। तो आपने सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड चेंज पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है और फिर वही पासवर्ड जो आप अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे वो नीचे लिख देना है। ठीक है जी। तो ज़्यादातर आपने वही पासवर्ड यूज़ करना है जो सिस के लिए यूज़ करते हैं, ताकि आपको आसानी हो। सिस के लिए भी वही पासवर्ड होगा और इसके लिए भी वही पासवर्ड होगा, तो आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सिस का पासवर्ड आप सबको याद है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। आसानी के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप अपनी मर्ज़ी से भी इस पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको भूले ना, इसलिए आपने सिस वाला पासवर्ड ही यहाँ पे लगाना है। जो टैब में आप यूज़ करते हैं, स्कूल टैब में यूज़ करते हैं, वो वाला लगाना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, फिर वही पासवर्ड आपने कंफर्म पासवर्ड वाली जगह पे यहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है जी। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है नीचे कंफर्म पासवर्ड, जो ऊपर पासवर्ड लिखा है उसको ही आपने नीचे लिखना है, यहाँ कंफर्म पासवर्ड में। जैसे आप वो ऊपर वाला पासवर्ड नीचे लिख लेंगे, आपने जस्ट क्या करना है, ये चेंज पासवर्ड आगे लिखा होगा, इसको मैं दूर कर देता हूँ। ये चेंज पासवर्ड आपको नज़र आएगा। ठीक है जी। इस तरह से चेंज पासवर्ड पे आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिस वाला पासवर्ड ही रखें। तो ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो आपके सामने ये कंफर्मेशन के लिए आपके सामने ये आएगा कि पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, तो मतलब आपका पासवर्ड चेंज हो गया। आपने क्या करना है, पासवर्ड चेंज होने के बाद आपने वो पासवर्ड लिख के रख लेना है और फिर इन 3 डॉट्स पे आना है। ये जो 3 डॉट्स, 3 लाइनें, सॉरी, इनके ऊपर आना है आपने। जैसे आप इनके ऊपर आएंगे तो आगे ऑप्शंस आएगा डैशबोर्ड का, आपने डैशबोर्ड के ऊपर आना है।
इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हम करेंगे पेपर्स को जनरेट, कि आप लोगों ने पेपर किस तरह से जनरेट करने हैं। बाज़ का ये होता है कि इस तरह से आपको ये दोबारा लॉगिन करने को कहेगा, क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज किया, और बाज़ का जस्ट वैसे ही आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो बाज़ का ये होता है कि ये वाला ऑप्शंस दोबारा से लॉगिन वाला ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ पे अब क्या करना है, आपने ईएमएस कोड लगाना है, जो पासवर्ड चेंज किया है वो वाला यहाँ पे लगाना है आपने, और फिर साइन इन करना है। जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने जनरेट पेपर पे करना है क्लिक। यहाँ पे ये जो जनरेट लिखा हुआ है, ये एरो का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर करना है क्लिक, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद आपके सामने वो दोबारा ले जाएगा, पेपर्स की तरफ ले जाएगा कि जनरेट पेपर। तो आपने थोड़ी देर वेट करना है। साइड पे लोड है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है। ये देखिए जी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले करना है ग्रेड सेलेक्ट। अब ये ऑप्शन जाता है, आ रहा होगा हिंट। यहाँ पे आपने देखना है कि आपने क्या करना है। अगर समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट ग्रेड जनरेट पेपर फ्रॉम अवेलेबल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, ये जो लिखा हुआ ना सेलेक्ट पेपर ग्रेड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है खाने में, और यहाँ से आपको ऑप्शन पूछेगा। प्राइमरी हिस्से में सिर्फ ये 3 है, 3, 4, 5, क्योंकि 1 और 2 के पेपर ओरल हैं, वो अलग से पड़े हुए हैं। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने डाउनलोड करना है, पहले ये सीख लें। तो इसमें से फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5 क्लास का पेपर जनरेट करना चाहता हूँ, तो ग्रेड 5 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हिंट लिखा है ना, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा कि आप सब्जेक्ट चूज़ करें। अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर आपने वेट करना है। तो जैसे ही आपने ग्रेड सेलेक्ट करना है, ये मैसेज आपके पास आ जाएगा सक्सेस, ठीक है जी। नो सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर पेपर जनरेशन। अब आपने यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, सेलेक्ट पेपर सब्जेक्ट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि सोशल स्टडी का, रियाजी का, उर्दू का, अंग्रेज़ी का, इस्लामियात का, साइंस का, कौन सा करना चाहता हूँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइंस का करना चाहता हूँ। आप सब ने स्टार्टिंग से शुरू कर लेना ताकि आसानी हो जाए। सबसे पहले सोशल स्टडी का, उसके बाद रियाजी का, उसके बाद अंग्रेज़ी का, उर्दू, इस्लामियात और साइंस एंड पे ले जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाइक सोशल स्टडी जो है उसको क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले ये करना है आपने, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। अब सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे कहता है कि आपने यहाँ से सेक्शन जो है, सेक्शन क्या होता है, सेक्शन बेसिकली होता है, इसके 10 सेक्शन बनाए गए हैं। ये देखिए जी, ABCD, ठीक है, जे तक। सेक्शन बेसिकली वर्जन्स हैं, 10 वर्जन्स हैं, 10 किस्म के पेपर हैं। आपने इनमें से एक सेलेक्ट करना है। पिछली दफ़ा जो था वो आपने सवाल खुद सेलेक्ट करने थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर दी। आपने जस्ट आपने वर्जन्स को, यानी कोई बी कर लेता है, मतलब मैं सी वाला करना चाहता हूँ तो सी पे क्लिक करूँगा। अगर मैं ए वाला करना चाहता हूँ तो ए पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं बी वाला करना चाहता हूँ तो मैं बी के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं बी के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये सिलेक्शन हो जाएगी। आपने थोड़ी देर वेट करना है, ये अभी हाईलाइट नहीं हुआ। ये जो स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेट, अब ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। अब जैसे ही ये हाईलाइट हो जाएगा तो इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ इस तरह से, ठीक है जी। अब ये हाईलाइट हो गया है, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नया ऑप्शन आपके सामने आएगा।
ये वाला देखिए जी, पेपर्स जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपका पेपर जो है जनरेट हो गया है सक्सेसफुली। अब वो यहाँ पे आएगा, ये देखिए जी। अब डेस्कटॉप वर्जन क्यों करवाया? अगर आप डेस्कटॉप वर्जन नहीं करते तो सिर्फ आपको इतना हिस्सा मोबाइल व्यू पे दिखाई देना था। दूसरा ये वाला जो हिस्सा आ रहा है ये डेस्कटॉप के बिना दिखाई नहीं देता। तो आपने डेस्कटॉप वर्जन जो डेस्कटॉप साइड है इस वजह से करना है। अब हमने करना क्या है, ये 5 क्लास का सोशल स्टडी का पेपर है, बी पेपर मैंने यानी पेपर बी जो वर्जन बी है वो सिलेक्ट किया है। अब आपने करना है, अगर तो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपने इंग्लिश वाले पेपर पे क्लिक करना है, अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू पे क्लिक करना है। अगर आपका सोशल स्टडी इंग्लिश में है, फॉर एग्जांपल उर्दू में है, तो आपने उर्दू पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो है उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानें आए तो आपने बायलिंगुअल पे क्लिक करना है। तो आपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से पेपर जो है बायलिंगुअल, इसमें पेपर जो है बड़ा हो जाता है, इसके पेजेस बढ़ जाते हैं। तो आपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से जो है उर्दू में पढ़ा रहे हैं तो उर्दू वाला डाउनलोड कर लेना है, और इंग्लिश वाला तो इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल सरकारी स्कूलों में, मोस्टली स्कूलों में क्या होता है कि उर्दू में ही सोशल स्टडी पढ़ाई जाती है, तो हम उर्दू पे करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये 3 ऑप्शंस शो हो जाएंगे। आपने सिंगल कॉलम वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डबल कॉलम में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डबल कॉलम में क्या होता है कि एक ही पेपर के 2 हिस्से पार्ट कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी साइड पे, और दरमियान में जैसे वो जो है कॉलम बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने सिंगल कॉलम ही यूज़ करना है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आपने सिंगल कॉलम पे करना है क्लिक। जैसे आप सिंगल कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर ओपन हो जाएगा, बिल्कुल पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको पीडीएफ जैसे ही आप सेव करोगे, सेव करने से क्या होता है, ये देखें जी, ये पेपर ओपन हो गया है। ठीक है जी, अभी आपको थोड़ा सा सही नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये मोबाइल व्यू है। आपने क्या करना है, ये ऊपर जो 3 डॉट्स है इनके ऊपर करना है क्लिक। 3 डॉट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जहाँ पे लिखा है ना शेयर, ये शेयर का ऑप्शन जो आ रहा है आपके सामने, शेयर का ऑप्शन, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। व्हाट्सअप नहीं करना, शेयर जहाँ पे 3 ये ट्रायंगल सा बना हुआ है इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। व्हाट्सअप के ऊपर नहीं बना, ये व्हाट्सअप चला जाएगा। अब यहाँ से आपने कुछ लोगों का ये मोर पे आएगा, ठीक है, और कुछ लोगों का ये नीचे आ रहा है। ये देखिए, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना, आपने नीचे आ रहा है और ये प्रिंट का ऑप्शन ढूंढना है आपने। जैसे ही आप प्रिंट का ऑप्शन ढूंढेंगे इसके ऊपर आप करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये नई फॉर्म में आपको आपको ले जाएगा। ठीक है जी, नए डैशबोर्ड में ले जाएगा। यहाँ पे आप 3 ऑप्शंस आते हैं, 2 ऑप्शंस आते हैं सॉरी। यहाँ पे ये देखिए एरो का निशान बना है, बाज़ का लोगों का नहीं आता, प्रिंटर पे ही आता है तो उनकी पीडीएफ में सेव नहीं, आपने सेव एज पीडीएफ क्लिक करना है। जैसे आप सेव एज पीडीएफ क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सेव एज पीडीएफ आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि ये पेपर है सोशल स्टडी का, ठीक है जी, और ग्रेड 5 है, आपने काफ़ी सारा पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपने इसको कोई नाम दे देना है। ठीक है जी, तो नाम कैसे देना है मैं आगे बताता हूँ। अगर एक ही जैसे पेपर सेव करेंगे तो ये सबका नाम, सब पेपर्स के लिए एक ही नाम आएगा, ये आपको आपकी फ़ाइल सेव नहीं होगी। ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपने। ये पेपर आ गए, ये पेजेस आ गए, जो पेजेस आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से अनसेलेक्ट कर देना है आपने। बाज़ का कोई खाली पेज भी होता है एंड पे, तो आपने यहाँ से अनसेलेक्ट कर देना है। अगर चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर देना है, ये सेलेक्ट कर दिया। अब हमने ये ऊपर जो सेव वाला ऑप्शन लगा हुआ है आपने सेव पे करना है क्लिक। जैसे आप सेव पे करोगे क्लिक तो ये पीडीएफ फाइल में आपके सामने सेव हो जाएगा और यहाँ पे इसका आ जाएगा नाम। अब ये देखिए ये जो नाम है आपने यहाँ पे नाम चेंज करना है। ठीक है जी, आपने इसका नाम जो है चेंज करना है। आप बाकी वैसे के वैसे रहने दें। शुरू में ये जो फाइनल लिखा हुआ आपने यहाँ पे लिखना है G5।
G5 का मतलब है यानी ग्रेड 5। अब पेपर कौन सा है? सो एस एस सोशल स्टडी। ठीक है जी। तो आपने आगे ये लाइन लगा देनी है। अब आपको ये पता चल गया G5 का मतलब है ग्रेड 5 और SS का मतलब है सोशल स्टडी यानी पेपर का नाम। अगर यहाँ पे इंग्लिश हो तो आपने G5E लिख देना है और आगे ये लाइन लगा देनी है। पेपर सेव, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये पेपर आपका इसके लिए तो सेव हो जाएगा, लेकिन जैसे आप इंग्लिश के लिए डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए भी ये सारा प्रोसीजर ऐसा ही आएगा। तो ये पेपर फाइल डाउनलोड करने में आपको सेव करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसको आपने कर देना है सेव। ये आपने लाजमी इसका नाम चेंज करना है, यानी शुरू में आपने ले आना है और इसको इस तरह से नाम दे देना है। अब आपने करना है सेव। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका पेपर सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा। आपने ये विंडो को कर देना है क्लोज और यहाँ पे फिर दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपने, यहाँ से आपने इसकी आंसर की जो है वो भी डाउनलोड करनी है। ठीक है जी। तो आंसर की पे आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे ये आंसर की आपके सामने ओपन हो जाएंगी नए डैशबोर्ड में, नई विंडो में। ये देखें जी, इस तरह से आंसर की जो है सेव हो जाएगी नई विंडो में। आपने फिर वही करना है, ऊपर 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स जाने के बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने प्रिंटर ढूंढना है। प्रिंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंटर पे क्लिक करोगे फिर उस तरह से ये कीज़ आ जाएंगी। आपने सेव पे, क्योंकि सेव एज PDF आपने कर लिया है, अब आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे फिर ये नाम पूछेगा। अब यहाँ पे भी आपने नाम चेंज करना है, शुरू में आ जाना है। इस तरह से करके शुरू में आ जाना है और यहाँ पे भी आपने लिख देना G5 SS और आगे आपने लगा देनी है लाइन। बाकी क्योंकि चेंज हो गया इसलिए अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने यहाँ पे कर देना सेव। ग्रेड 5 सोशल स्टडी पेपर बाकी की है क्या वो आगे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली। तो आपने यहाँ पे करना है सेव। सेव जैसे करेंगे तो ये आपकी आंसर की भी सिलेक्ट हो जाएगी। ये विंडो भी आपने कर देनी है क्लोज। ये एरो का बटन लगा हुआ है विंडो के ऊपर, तो यहाँ से ये नीचे जो विंडो कर देनी क्लोज। अब ये आपका मारूजी पेपर जो है जनरेट हो चुका है। अब हमने करना है CRQ। ठीक है जी। CRQ क्वेश्चन यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं। अब आप, क्योंकि हमने हमारा उर्दू मीडियम था, उर्दू में ही आपने ये पेपर डाउनलोड करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस वाला और शॉर्ट आंसर। यहाँ पे आपने उर्दू पे करना है क्लिक। अब ये ऑटोमेटिकली पेपर जो है जनरेट हो जाएगा। सिंगल कॉलम और डबल कॉलम जो है ये सिर्फ मारूजी पेपर के लिए ही आपको शो होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही आपने CRQ जो क्वेश्चंस है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको थोड़ी देर वेट करना, आपने खुलने देना है। बाज़ वक़्त कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ होती हैं चीज़ें बनी होती हैं तो वो जल्दी शो नहीं होती। तो आपने इसको पूरी तरह लोड होने देना है। लोड होने के बाद 3 डॉट्स पे आना है। 3 डॉट्स पे आने के बाद फिर शेयर पे आना है। शेयर पे आने के बाद आपने यहाँ पे प्रिंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंटर पे क्लिक करोगे तो सेव एज़ PDF देख लेना है। अगर प्रिंटर हो तो यहाँ पे सेव एज़ PDF कर देना है। अब यहाँ पे आपने सेव का बटन दबाना है और सेव का बटन दबाने के बाद आपने इसका भी नाम चेंज करना है। ठीक है जी। इसके ऊपर क्लिक करना है, नाम थोड़ा सा शुरू में ले आना है और ये CRQ लिखा हुआ है MCQ जैसे ये ऊपर देखें आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो अब ये आसानी हो रही है आपको। तो आपने यहाँ पे भी लिखना है G5 SS और आगे लाइन लगा देनी है। एस बड़ा डाल देते हैं और लाइन लगा देनी है। इस तरह से लाइन लगा देनी और सेव कर देना है। ठीक है जी। अब आपने ये विंडो भी कर देनी है क्लोज़ नीचे से और यहाँ पे फिर दोबारा यानी अब आपने यहाँ पे आंसर की और रूब्रिक्स जो है वो डाउनलोड करने हैं। आंसर की मैं ये जूम आउट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से ये ऑप्शंस आएंगे। आपने यहाँ पे आना है, आंसर की और रूब्रिक्स पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे अब इसकी आंसर की जो है पॉसिबल जो आंसर है जिसके मुताबिक आपने मार्किंग करनी है, जिसके मुताबिक
जिन्होंने ट्रेनिंग की उनको पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसके मुताबिक यानी बच्चे ने ये चीज़ लिखी हो तो इसके मुताबिक आपने उनकी जो है मार्किंग करनी है। अब ये देखें, अगर बच्चा जो है पुरअमन मुआशरे के फ़रोग के लिए कोई से 5 इक़दामात तहरीर करें। अब क्या है रूब्रिक्स आइटम, रूब्रिक्स क्या होता है? अब रूब्रिक्स में वो बता रहा है कि तालिब इल्म अगर मुकम्मल दुरुस्त लिखता है तो पूरे 5 नंबर दें, जुज़वी तौर पर दुरुस्त लिखता है तो 1 ता 4 नंबर दें और गलत या गैर मुतलका लिखने पर 0 नंबर दें। अब ये इसने बता दिया कि मार्किंग आपने इस तरह से करनी है। रूब्रिक्स बेसिकली ये होता है कि आपने मार्किंग किस तरह से करनी है। अगर बच्चे कोई गलती कर रहा है तो आपने, अगर सारा ही उसने गलत लिखा है, अनरिलेटेड लिखा है, रिलेटेड लिखा ही नहीं है, तो आपने उसको जो है ना 0 नंबर देना है। अगर बच्चे ने थोड़ा सा गलत लिखा है, थोड़ा सा सही लिखा है, तो आपने अंदाजे से देखना है कि आधे से ज़्यादा सही है तो आपने 3-4 नंबर दे देने हैं। अगर उससे भी कम है तो आपने 1 नंबर देना है। तो आपको आइडिया हो गया है कि ये क्या है। इसको भी आपने कर लेना है सेव। इसका प्रिंट वगैरह ना लिखा निकलवाएं आप इसको मोबाइल में भी रख सकते हैं ताकि बर वक्त, या एक प्रिंट निकलवा लें वो कोई इशू नहीं है। तो आपने ये भी सेव कर लेना है। 3 डॉट पे आना है, शेयर पे आना है, प्रिंटर पे आना है और इसको कर लेना है सेव। ये सेव हो गया। सेव पे करना है क्लिक। इसको भी आपने नाम, इसका भी नाम चेंज करना है। एक पेपर के लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब सोशल स्टडी का कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही आप अगला पेपर डाउनलोड करेंगे तो ये ऑप्शन सबके लिए सेम आएंगे। ये पेपर की CRQ, लेकिन ये सबके पेपरों के लिए सेम आते हैं, इसलिए नाम चेंज करना, मैं बार बार नाम का कह रहा हूँ, नाम चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो अब SS और आगे लगा देंगे लाइन, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना सेव। ओके जी। अब आपने ये विंडो भी क्लोज़ कर देनी है। ये तो हो गया, मतलब पेपर किस तरह से डाउनलोड करना है, आपने किस तरह से जनरेट करना है। आपने सबसे पहले सारे पेपर जनरेट कर लेने जो आपकी क्लास के हैं, उसके बाद ये डाउनलोड वाला सिस्टम करना है। क्योंकि मैंने आपको एक डेमो दिया है कि एक पेपर को डाउनलोड करके किस तरह से आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है जी। अगर किसी इंग्लिश है तो इंग्लिश में, अगर उर्दू है तो उर्दू में। अगर आप चाहते हैं कि दोनों ज़ुबानें हो तो बाईलिंगुअल पे आपने क्लिक कर देना और दोनों ज़ुबानों में ओपन हो जाएगा, यानी उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा आएगा, ठीक है जी। अब हो गया ये हमारा काम फाइनल। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमने ग्रेड 2, ठीक है जी, ग्रेड 2 और जो है ग्रेड 1 के लिए आपने ये जो होम के साथ ये बनी हुई हैं 3 लाइनें होम के साथ, ये होम के साथ इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन इस तरह से ओपन होगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। ये देखिए ओरल ग्रेड 1 और 2 लिखा हुआ है जहाँ पे जनरेटेड लिस्ट है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जो पेपर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। आपने उनको भी डाउनलोड करना है। ये देखिए जी, ये आपके सामने इस तरह से डाउनलोड हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। आपने जैसे इनके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जैसे लिखा हो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और एथिक्स, तो आगे ग्रेड 1 और आगे आंसर की लिखा नज़र आ रहा है और आगे आ रहा है ग्रेड 2 पेपर और उसकी आंसर की आगे नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रेड 2 का पेपर जो है यहाँ से आपने देख रहे हैं, मैं उर्दू का करना चाह रहा हूँ या इंग्लिश का करना चाह रहा हूँ, तो मैं ग्रेड 2 में जाऊँगा। ग्रेड 2 में जाने के बाद ये पेपर पहले डाउनलोड करूँगा। पेपर को जैसे क्लिक करूँगा वो कहेगा सेव करना कहाँ पे, तो मैं ड्राइव में या गूगल क्रोम में सेव कर, मैं ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ तो ड्राइव में ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये ड्राइव में इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने जस्ट करना कि आप ये देखें पूरी तरह लोड होने देना है। अब आपने करना कि ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इनके ऊपर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा या प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो आपने ये प्रिंट के ऑप्शंस पे करना है क्लिक। प्रिंट के ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन दोबारा आ जाएगा,
ठीक है। अगर किसी का प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो वो डाउनलोड पे क्लिक करेगा। ये देखें जी, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक, और ये भी ये इसका लिखा ऑटोमेटिकली आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये G2 लिखा आ रहा है इंग्लिश पेपर, ये इस तरह से, ये देखिए इसने भी बना के दिया हुआ है, क्योंकि ये पेपर सेम है तो इस वजह से उसने बना दिए। अब इसके ऊपर आपने करना है क्लिक सेव, और ये आपका पेपर जो है सेव हो जाएगा। अब आपने बैक जाना है, फिर बैक जाना है, और ये यहाँ पे आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा दबा दिया, आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। अब अगला पेपर आपने डाउनलोड करना है, उसके ऊपर आ जाना है। अब हमने देखना ये है कि आप लोगों ने ये जो जनरेटेड पेपर है, एक दफ़ा जनरेट तो सारे पेपर कर लिए, अब ये एक पेपर जनरेट हुआ है, अब आपने दूसरी मरतबा दूसरा पेपर कैसे जनरेट करना है वो भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, और साथ में ये वाला ऑप्शंस किस तरह से ओपन होंगे, ठीक है जी। तो हमने ये जनरेट ऊपर, जहाँ पे एक बार जनरेट हो जाएगा, जनरेट पेपर आ जाएगा, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है, और वो दोबारा हमसे सेम प्रोसीजर पूछेगा, ठीक है जी। इस तरह से ये देखें कि पेपर कौन सा सेलेक्ट करना है, वही वही सब्जेक्ट, फिर थोड़ी देर वेट करना है तो आ जाएगा सेक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से अपना पेपर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर इस पहले आप करेंगे तो ये देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, ये अच्छा ये देखिए ये कुछ ऑप्शन दिखाएगा, प्लीज़ सेलेक्ट पेपर ग्रेड फर्स्ट, यानी सबसे पहले पेपर ग्रेड सेलेक्ट करना आपने, और उसके बाद आपने, क्योंकि आप जल्दबाजी करेंगे तो इसमें नहीं होगा, आपने सबसे पहले ग्रेड सेलेक्ट करना है 5, उसके बाद पेपर सेलेक्ट करना है, थोड़ी देर वेट करना है, जहाँ पे जनरेटर लिखा आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से सेम प्रोसीजर आपने जनरेट कर लेना है। उसके बाद हमने देखना है कि जनरेटेड पेपर जो है कहाँ पे आएंगे। चलो मैं एक और करके दिखाता हूँ। ये देखिए सब्जेक्ट, वो कहता है सब्जेक्ट, अब मैं कहता हूँ कि मैं रियासी का डाउनलोड करना चाहता हूँ, रियासी के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेक्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ बी। अब थोड़ी देर वेट करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए अभी हाईलाइट नहीं हुआ, ये जैसे ही मैं थोड़ी देर वेट करूँगा ये हाईलाइट हो जाएगा। इसके ऊपर अब मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ी देर वेट करूँगा, वेट करने के बाद ये देखिए जी ये हाईलाइट हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऊपर बार भी चलेगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान से देख लेना है, प्रोसीजर एक बार देख लेंगे फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से सारे पेपर जनरेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से ऑप्शन दोबारा आ जाएगा आपके सामने के पेपर्स जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 पेपर हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, दोबारा लॉगिन करते हैं, तो उसका तब क्या होगा, ठीक है जी। ये तब आपने, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर लॉग आउट हो जाते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। वो मैं आपको शो करवाने लगा हूँ कि लॉग आउट जब आप हो जाते हैं, बास का एरर आ जाता है, कोई मसला आ जाता है तो लॉग आउट हो जाते हैं। अब ये ऑप्शंस जब जैसे ही लॉगिन दोबारा करेंगे तो अब ये ऑप्शंस आपके सामने ऊपर हो जाएंगे। अब ये ऑप्शंस जो है यहाँ से पेपर तो जनरेट कर लेंगे, लेकिन जो जनरेटेड पेपर हैं वो कहाँ से निकालने हैं। अब ये 4 पेपर जो है जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हमने 2 पेपर किए सोशल स्टडी का और मैथ का। उसमें क्या हुआ कि हमने एक मारूसी का और एक हमने किया है लॉन्ग क्वेश्चंस का, ठीक है, सब्जेक्टिव। तो इसलिए एक पेपर के 2 पेपर, और ये हमने टोटल कर लिए 4, यहाँ पे तादाद भी आपको शो होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये आपका डैशबोर्ड आ गया लॉगिन होने के बाद, अब आपने जनरेटेड पेपर को डाउनलोड करना है, तब हुए नहीं लेकिन अब करना है। तो हमने क्या करना है, बेसिकली हमने जाना है ये होम के साथ जो 3 लाइनें हैं इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये जनरेटेड लिस्ट, पेपर्स लिस्ट जो है इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी, जितने पेपर जनरेट होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। दोबारा दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन जनरेटेड पेपर्स लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, तो जितने भी पेपर आपने जनरेट किए होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब आप आसानी से यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हो गया ये बात। अब नेक्स्ट रह गई है बात, आपने जो है ये
थ्री डॉट्स पे आना है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने रिपोर्ट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, ठीक है जी। उसके बाद नाजरा के पेपर हैं, ये नाजरा का पेपर भी दिखा दूं कि नाजरा के पेपर भी जो नर्सरी तक हैं, 5 तक, सॉरी 5 तक हैं, वो नाजरा के पेपर अलग से हैं, उधर उधर नहीं आ रहे, जनरेट नहीं करने। आपने यहाँ पे आना है, नाजरा पेपर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नाजरा पेपर के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर कोई बच्चा एथिक्स वगैरह है तो वो भी ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको, 3 तक एथिक्स वाला पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नाजरा का पेपर डाउनलोड करके दिखाता हूँ मैं आपको, नाजरा का पेपर किस तरह से आपने लेना है। ये नाजरा का पेपर्स पे आपने करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ग्रेड शो करवाएगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3, 4, 5। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्लास का नाजरा का पेपर डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, 5 क्लास के ऊपर ग्रेड 5 पे क्लिक करूँगा। ये मुझसे दो ऑप्शन पूछेगा, ड्राइव और क्रोम। तो आपने ड्राइव पे कर लेना है और वहाँ से आसानी से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। इस तरह से जैसे 1 और 2 के पेपर जनरेट होंगे ड्राइव में, इस तरह से ये होना है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैं ड्राइव में नहीं करना चाहता तो आप बैक जाएं, नाजरा पे क्लिक करें, गूगल क्रोम में पे क्लिक कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली ड्राइव यानी ऑटो सेलेक्टेड हो जाएगी। मतलब जो आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होगा ड्राइव में जाएगा और ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से अब क्या करना है, ये 3 डॉट्स पे करना है क्लिक, सॉरी डाउनलोड पे करना है क्लिक, ठीक है। डाउनलोड पे करना है क्लिक, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ये मैं क्रोम ब्राउज़र के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये डाउनलोड ऑप्शंस, ये देखिए आपके सामने ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि आपका पेपर जो है डाउनलोड हो गया और पीडीएफ फाइल में आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये गूगल क्रोम का बता रहा हूँ कि गूगल क्रोम में आपने किस तरह से डाउनलोड करना है। बैक जाएंगे, अब अगला जो ऑप्शन है वो देख लें ज़रा। अगला ऑप्शन जाने के लिए हमने ये क्या करना है, 3 डॉट्स, वही 3 लाइनों पे आना है। 3 लाइनों पे जैसे ही हम आएंगे हमारे पास सामने ये रिपोर्ट कार्ड्स का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस आएंगे, एक तो पब्लिक स्कूल और दूसरा प्राइवेट स्कूल्स। अब पब्लिक स्कूल्स क्या है, ये गवर्नमेंट स्कूल है जितने भी, ये आपने पब्लिक स्कूल पे ही करना है। अगर कोई प्राइवेट स्कूल आपके अंडर है तो वो भी चाहता है कि मैं पेपर देना चाहता हूँ जो रजिस्टर्ड स्कूल है, तो वो उनके लिए आपने प्राइवेट स्कूल पे क्लिक करना है ताकि उनको आप जो है रिपोर्ट कार्ड निकाल के दे दें। हमारा पब्लिक है तो हम पब्लिक पे करेंगे क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो नए ऑप्शन हमारे पास सामने यही वही सेम ओपन हो जाएंगे। आपने क्रोम पे करना है क्लिक या ड्राइव पे करना है क्लिक, और ये प्रोसीजर सेम है। ये इस तरह से रिपोर्ट कार्ड होगा। आपने डाउनलोड, ये एरो का जो बटन बना हुआ है, ठीक है, ये एरो का बटन और एरो डाउन का बटन जहाँ पे लिखा है रिपोर्ट कार्ड सी पीडीएफ, उसके सामने एरो का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने करना क्लिक। तो ये आपकी फ़ाइल क्रोम में ही आपने इसको ओपन करना, ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद अगर तो आप पीडीएफ व्यूअर हैं तो ये इस तरह से ऑप्शन देगा कि आप किस में ओपन करना चाहते हैं। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिपोर्ट कार्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब बैक जाएंगे, हम बैक जाएंगे, ठीक है। आपने जब भी अपने पेपर जनरेट कर लेने हैं उसके बाद आपने लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। आपने इसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। मैं आपके सामने कर रहा हूँ लॉग आउट। आपने लॉग आउट पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉग आउट करोगे, लॉग आउट करने के बाद हमारे पास वही ऑप्शन जो शुरू में था वही दोबारा ये वाला ऑप्शन यही दोबारा आ जाएगा। अब आप सेव है। अब प्रॉब्लम आ रही है कि आपको पेपर कहाँ से मिलेंगे। अब आपने इसको बंद करना है। बंद करने के बाद हमने जाना है जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल्स वाला ऑप्शन है, फ़ाइल मैनेजर वाला ऑप्शन है, वहाँ पे आपने जाना है, इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स ऑप्शंस को ढूंढना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स पे आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये जितने पेपर आपके डाउनलोड होंगे यहाँ पे आपके सामने ये पड़े होंगे, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से पेपर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को सेंड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रिंटर वाले को सेंड करना है या किसी और को सेंड करना है, तो उसका व्हाट्सएप नंबर आपने पहले सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने
जो पेपर शेयर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये तमाम पेपर जो है शेयर करने हैं, तो मैं इनके ऊपर थोड़ी-सी फ़िंगर रखूँगा। फ़िंगर रखने के बाद ये आगे बॉक्सेस ओपन हो जाएँगे, तो हमने इन पे क्लिक करते जाना है बॉक्सेस के ऊपर और या नाम के ऊपर, तो ये ऑटो ये आपके सिलेक्ट होते जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ ये सोशल स्टडी के पेपर शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपने ये शेयर, ये सेंड लिखा हुआ है, सेंड के ऊपर आप करोगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन पूछेगा, तो आपने व्हाट्सएप पे कर देना है क्लिक। जैसे आप व्हाट्सएप क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ग्रुप में शेयर करना है, किसी बंदे को देना है, या जिसको भी भेजना है उसको आप इजीली आप भेज सकते हो। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ग्रुप अपना, मेरे स्कूल का ग्रुप बना हुआ है, उसमें शेयर करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप किसी दोस्त को शेयर करना चाहते हैं मैं की, तो उसको आप शेयर कर सकते हो। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, तो मैंने इनको शेयर कर दी है। ठीक है, अब ये कीज़ भी और मैंने ये सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। ठीक है, ये हमारी मैडम है, उनको मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने शेयर भी करने हैं। ठीक है, मतलब किसी प्रिंटर वाले को, मैं मेरे पास प्रिंटर वाला नहीं है अभी, मैंने शेयर करने का ऑप्शंस मैंने बताया है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी किस तरह से आपने कर। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी है तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि किसी और टीचर्स को अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपने ग्रुप्स में शेयर करना है, ताकि किसी को मसला आ रहा है तो आप इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।